हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर से उपस्थित हूं आप सबों के सामने सिंप्लीफिकेशन का प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं और हर टाइप में मैंने कोशिश की है कि अलग अलग क्वेश्चन को दिए जाने का, और मैंने दिया भी। आप देखे हैं पिछले जो वीडियो है टाइप 4 को, आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। तो आइए, जैसा मैं पहले की तरह बोलता हूं, आज भी मैं बोल दे रहा हूं आप सबों को कि प्लीज एक कॉपी और पेन लेकर आराम से इसे नोट्स बनाते चले जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाकर ढूंढें कि कहां कहां इस प्रकार के प्रश्न को आपको देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार का भिन्नी है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है। तो ऐसे सवाल को आप जरूर देखे होंगे, सीढ़ी नुमा फ्रैक्शन है ये, है ना। तो आज हम लोग करेंगे, क्या इसका बढ़िया अप्रोच होगा, बेस्ट अप्रोच होगा करने का, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, क्या तरीका होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों आइए विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देख रहे हैं आप, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें जो है क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि ये प्लस प्लस में है, फिर यहां भी देख रहे हैं प्लस प्लस में है। जब यहां डाटा माइनस 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 में होगा तब उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा कि 1 1 1 1 दिया गया है, हो सकता है कि ये डाटा अलग अलग रहे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सारी बातों का जो चर्चा है और सारी चीजों का जो निदान है, इस समस्या का जो समाधान है ना, वो हम केवल और केवल देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता जाएगा, आपके मन का भ्रम दूर होता जाएगा और सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी आज के क्लास में। तो दोस्तों विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आप प्यार से देखेंगे कि यहां जो है ये 1 प्लस नहीं है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, ये 1 प्लस होगा तो उसके बनाने के तरीके थोड़े से अलग होंगे, और यहां 1 प्लस नहीं है तो मेरे प्यारे भाई देखिए बनाना कितना आसान है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल ध्यान देना है यहां, उसके बाद सारा समस्या सॉल्व। ये सबसे पहले इस भिन्न को पकड़िए, सबसे लास्ट वाले को। सबसे लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है। आप यहां लिखिए 1, उसके बाद लिखिए 5, करेक्ट। उसके बाद 1 को काउंट कीजिए, इस 1 को छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले को यहां से काउंट करिए। 1 एक बार, 2 बार, 3 बार। कितने बार है, 3 बार। आप यहां 3 बार लिखिए, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, है ना। जितना बार एक होगा, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 3 बार यहां डैश दे दिए। समझ रहे मेरी बातों को। अब क्या करना है, चूंकि सारा जगह तो प्लस प्लस ही है, तो इसको इसमें प्लस करना है। 1 में 5 जोड़ेंगे, कितने बनेंगे, ये 6 बन जाएगा। मेरे प्यारे भाई 1 में इस 5 को जोड़ने से 6 बन गया, तो इस 5 में 6 को जोड़िए, कितना बनेगा, 11 बनेगा, है ना। इस 5 में इस 6 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब इस 6 में इस 11 को जोड़ना है, तो 6 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। 6 और 11 को ऐड करने पर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 17 आएगा। कितना आएगा, 17। आपको कुछ नहीं करना है, इसे पकड़ना है, 11 ऊपर लिखना है। ध्यान से समझिए, अंतिम का 2 नंबर पे खेला शुरू, अंतिम के ये 2 नंबर खेला करेंगे, है ना। 11 बाई क्या हो गया, 17। यही इस क्वेश्चन का हो गया प्यारा प्यारा आंसर। समझ गए बात को, कितना आसान है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले क्या करना है, इस 2/5 को में 2 को पहले लिखना है, बोलिए हाँ। उसके बाद 5 लिखना है, लिख दिए। फिर कितना, 1 कितने बार है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 बार ऐसे बनाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बन गया ना। ये 4 बार डैश देना है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद इसको इसमें ऐड कीजिए। लेकिन ये चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये अगर 1 1 है तभी पॉसिबल है, और अगर 1 1 नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ और करेंगे।
इसलिए दिल थाम कर बैठिए और ध्यान से सुनिए। 2 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 7। 5 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 12। बन गया ना 12। 7 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 19। 12 को 19 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीजों को। एक बार फिर से कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्या है? 2, तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 5। 2 और क्या लिखेंगे? 5। अब यहां से काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 1 2 3 4। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 7 5 12, 12 7 कितना हो गया? 19। 19 में इसको जोड़ो, 9 2 11, बाकी 1 1 1 2 1 कितना बन गया? 3 31। कितने आ गए मेरे प्यारे भाई? 31 आ गए। अब हमें क्या करना है? 31 आ गए तो हमें उठाना किसको है? हमें उठाना है इसे 19 को, तो 19 को यहां लिख दीजिए और लास्ट में कितना बच गया? 31। 31 को यहां लिखिए, तो 19/31 कहां हो गया? बी नंबर आपका प्यारा सा आंसर हो गया। बी नंबर आपका प्यारा सा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा दूं कि 2/5 को आप 2 और 5 को यहां लिख लीजिए। कितने बार 1 है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार आप इसको डैश बनाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मेरे प्यारे भाई 4 बार मैंने डैश बना दिया है। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिए। 2 में 5 को जोड़िए, कितना? 7। 7 यहां 7। 2 में 5 को जोड़िए 7, ये जहां खाली जगह है वहां लिख दीजिए। फिर इसी 5 में 7 को जोड़िए, कितना हो गया? 12। फिर इसी 7 में 12 को जोड़िए, कितना हो गया? 19। और फिर इसी 19 में ये 12 में 19 को जोड़िए, कितना हो गया? 31। अब लास्ट के 2 नंबर बचे हैं 19 और 31। 19 को रखना है अंश में और 31 को रखना है हर में। यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मेरे भाई आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे भाई। इसी तरीके का सवाल है और हम इन सारे क्वेश्चंस को आराम आराम से करेंगे और समझेंगे, जरूरत है समझने की। ये 3 नंबर सवाल रहा आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर प्रश्न लिख रहा है 1 है, ये 1 + 1/1 एक बार 2 बार 1 + 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है, प्लस 2/3 है। और ये आपका ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 5/13, दूसरा ऑप्शन है 8/13, तीसरा ऑप्शन है 7/13 और ये चौथा ऑप्शन है 5/16। देखिए मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा सा सवाल है, एकदम आराम से समझिएगा। ये बात ध्यान रखिए कि इसके बगल में +1 या कोई 2 या 3 तो है नहीं है। चलिए खत्म, है ना। अब रहेगा तो कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। सीधा सीधी क्या पकड़ना है, यहां 2 लिखिए, फिर क्या लिखना है 3। कितने बार 1 आया? 1 2 3। कितने बार 1 आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 घर ऐसे बनाइए, 1 2 3, बन गया ना। अब देखिए करना क्या है, इसको इसमें ऐड कीजिए धनाधन 5, फिर 3 को 5 में ऐड कीजिए धनाधन 8, 5 को 8 में ऐड कीजिए धनाधन, कितना बन गया? 13। बात समझ में आ गया? कितने बन गए? 13 बन गए। अब पकड़ना है अंतिम से 2 नंबर को, तो पहले वाले को लिखना है ऊपर, बाद वाले को लिखना है नीचे। 8/13 इस प्रश्न का उत्तर हो गया इसका आंसर। एकदम समझ गए होंगे आप। कितना प्यारा सा सवाल है, ये ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। ये लिख रहा है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1, है ना। यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर प्लस है 2/3। अब यहां देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां +1 नहीं है,
लेकिन इस क्वेश्चन में यहां +1 है, तब इस सवाल को बनाने का क्या अप्रोच होगा? ध्यान से देखिए और समझिए। करना कुछ नहीं है, हमें इसको छोड़ देना है ना। केवल इतना का ही जानकारी हमें हासिल करना है। अगर हमें इतना का जानकारी हासिल करना है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना के बारे में तो आप जान रहे हैं अच्छे तरीके से, बोलेंगे हाँ। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितने 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़िए फटाफट। 2 3 कितने हो गए, 5, 3 5 कितने हो गए, 8, 5 8 कितने हो गए, 13, 8 13 कितना हो गया, 13 7 20 और 1 21। समझ गए बात को? तो हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे कैसे, 13 और बटे क्या लिखेंगे, 21। लेकिन यहां देखिए कितना है, 1 प्लस इसके बाद भी है, यहां पे है इस तरीके से। अब बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये पलट जाएगा कि नहीं? तो मैं कहता हूं आप इतना सारा काम करने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक घर आप और बना लीजिए आप, और इसको आपस में जोड़ दीजिए। 3 और 1 कितने बन गए, 4, 1 और 2 कितने बन गए, 3। अब हो गया 34। 34 होने के बाद यहां +1 रहने के कारण सबसे पहले अब इसको लेंगे, 34 को पहले लेंगे और 21 को बाद में लेंगे, और ये इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है या नहीं? चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, देखिए पहले अंत में कितना है, 2/3। भैया मेरे 2 और 3 लिख दो। कितने 1 आए, 1 2 3 4 5, इसको भी काउंट कर लो। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, मतलब 5 प्लेस बना दिए मेरे भाई। अब क्या करना है, तो ऐसा ही करना है। 2 को 3 में जोड़िए 5, 3 को 5 में ऐड कीजिए 8, 5 को 8 में ऐड कीजिए 13, फिर 8 को 13 में ऐड कीजिए 21, फिर 13 को 21 में ऐड कीजिए 34। लेकिन आप यहां देख रहे थे कि ये दोनों नंबर में इसे मैं पहले ले रहा था ऊपर में, और इसे नीचे में ले रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट वाले को ऊपर लेंगे और इस वाले को नीचे लेंगे। केवल और केवल मामला बदल रहा है, प्लेस बदल दिए केवल। क्यों बदल दिए? इसके पीछे रीजन है कि यहां +1 था और यहां +1 नहीं था, यही कारण है मेरे भाई। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक बार तो सीधा लिखना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हमने सीधा लिखा कि पहले 8 को लिखा बाद में 13 को, और उसके बाद जब हम लोग करेंगे ना, जब यहां पर +1 रहेगा, इस तरीके से दिया रहेगा, तब हमें उल्टा करना है, यानी अंतिम वाले को अंश बनाना है और उससे जो पहले वाला था जिसे अंश बना रहे थे उसको हर बनाना है। समझ गए? चलिए वीडियो को दोबारा तिबारा करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए मेरे प्यारे भाई, और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अभी तो हमने ये 4 क्वेश्चन दिया है, बाकी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने इसमें शामिल किया। देखिए एग्जाम का पूछा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। लिख रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद है 1/2। और ये सवाल में लिख रहा है हम लोगों से, है ना, क्वेश्चन में लिख रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 7/4, 2x + 7/4। और इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन ए रहा 5, बी ऑप्शन रहा 13 बाई कितना है 8, सी नंबर ऑप्शन रहा 4, और डी नंबर ऑप्शन 7/8। मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को कैसे बनेगा। ये एग्जाम का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये ध्यान देंगे। यहां सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। क्या लिखा हुआ है 1 2,
एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, यहां से काउंट करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक है, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर। यहां से जोड़ना शुरू, एक दो तीन, तीन में दो जोड़ेंगे 5, तीन में 5 जोड़ेंगे 8, 5 में 8 जोड़ेंगे, ये बन गया 13। पूरा कंप्लीट लिखा गया, बोलिए हाँ। यहां चूंकि प्लस है इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन होगा लास्ट वाला पहले लिखेंगे 13 को, उसके बाद 8 को लिखेंगे। मतलब जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो 13/8 आ गया। क्या यही आंसर हो गया? जी बिल्कुल नहीं। आपको 13/8 यहां दिख रहा है तो ऐसे खुश नहीं होना है कि यही आंसर आ गया, है ना, क्योंकि अभी तो फिल्म बाकी है मेरे भाई। क्या बाकी है? तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ना, कि 2x + 7/4। अब यहां लिखना 2 × x का वैल्यू कितना लाए हैं 13/8 + 7/4। यहां से इसको कट मारेंगे, कितना आएगा 4, 4 का एलसीएम कितना हो गया भाई मेरे 4, 13 और 7 कितने होंगे 20, 4 से इसको काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया। तो अभी आपने देखा कि कितने आसान तरीके से इसको हम लोगों ने बनाया है। अगर आप इसका बेसिक बनाते ना तो तय मानिए कि बहुत परेशानी होती। इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ते, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे जोड़ते, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा लगता ना कि खिचड़ी बन गया पूरा। लेकिन यहाँ ये खिचड़ी नहीं, ये बिल्कुल खिचड़ी बनने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सारा चीज़ पता चल रहा है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप इसको नोट कीजिए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर प्लस में रहे, प्लस में हो तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। और प्लस में दो केस आप लोगों ने देखा कि लास्ट में सबसे ऊपर वाले में क्या रहता है +1 होता है, फिर यहाँ +1 नहीं होता है। तो नहीं के केस में हम लोग क्या करते हैं सीधा लिखते हैं। सेकेंड लास्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में, फिर लास्ट वाले को हर के रूप में लिखते हैं। लेकिन वही +1 रहता है तो लास्ट वाले को अंश बना देते हैं और सेकेंड लास्ट को हर में लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। अब आइए आपको मैं माइनस वाला झलकी दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे ये है। देखिए 1 है, ये 1 - 1/1 है, -1/1 है, फिर -3/5 है। 1 कितने बार है 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद -3/5 है। और इसे बनाना है मेरे प्यारे भाई, और आपका ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन आपका दे दिया है 2/3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 5/3, डी ऑप्शन है 5/6। ये देखिए प्यारा प्यारा सा ऑप्शन है। कैसे इस सवाल को आप लोग करेंगे ये जरा बताइए। हो सकता है कि मुझे बताते बताते आप अपने कॉपी पेन से रफ करके आप जरूर आंसर बता देंगे। देखिए करना क्या है कि इस 3/5 को यहां लिखना है, माने 3/5 है उसमें 3 और 5 को लिखना है। माइनस वाले में एकदम थोड़ा सा सावधानी बरतना है। कितने जगह है 1 2 3, इसे नहीं लेना है। अगर यहां रहता तभी तो इसको लेते, इसे लेना नहीं है। कितने जगह है 1 2 3, तो 3 बार 1 है तो 3 बना लो। अब ध्यान रहे कि इसको माइनस करना है, तो माइनस हमेशा कहां से करेंगे, इससे करेंगे। 5 में 3 चला गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। माइनस करना है चूंकि माइनस का केस वाला है ना। 5 में 3 जाएगा, कितना बचा 2। अब इस 2 में 5 को माइनस करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई अगर 2 में आप 5 को करते हैं तो आंसर आपका कितना आ जाएगा -3 आएगा। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा -3। क्या लिखना है -3 लिखना है। अब क्या करना है कि -3 में 2 को घटाना है, मतलब -3 में 2 को घटाने पर आप यहां देख रहे हैं, है ना, कि 3 और 2 दोनों ही आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में दोनों है। तो यहां हो जाएगा आपका -5। क्या समझ पाए इस चीज को? तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ गए। तो हमने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा। समझ रहे हैं ना बात को। फिर से एक बार डाटा को मिला लीजिए। 3 और 5 है तो 3 और 5 यहां लिख दिए। कितने बार 1 आए, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 घर 2 घर 3 घर, मतलब 3 जगह हम लोगों ने छोड़ा इसमें। 5 में से 3 गया तो देखो 2 बचेगा, 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 में से ये 2 जाएगा, मतलब -3 है, इसमें से घटाएंगे
और किसको, इस 2 को घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये 5 हो जाएगा, -5। तो ये हो गया आपका -5। अब हमें करना क्या है कि यहाँ प्लस तो है नहीं या माइनस तो है नहीं, तो सीधा मुझे क्या लिखना था, -3 लिखना है और -5 लिखना है ना। ओ सॉरी, इसका ऑप्शन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन 3/5 होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सवालों को बनाने का तरीका है, क्या अप्रोच है, आपने देखा है ना, और किस तरीके से बना। आइए एक और सवाल देखते हैं, इसी पे माइनस पे ही आधारित देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ। 1 - 1 बाई 1 - 1 बाई 1 - 1 बाई 1 - 1 बाई, यानी एक बार यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, उसके बाद कितना है 2 बाई कितना है 3 लिखा हुआ है। आपके प्यारा प्यारा ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2/3 -1/3, सी नंबर ऑप्शन है 1/3, डी नंबर ऑप्शन है 2/3। देखिए समझिएगा इस सवाल को आराम से। अब मेरे भाई यहां क्या है, अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां -1 है, यहां तो -1 नहीं था, यहां नहीं था, लेकिन यहां देखिए -1 था। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों ही केस में थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग क्या होता है, तो बस थोड़ा सा अलग यही होता है मेरे भाई कि हमें लिखने का तरीका जो लास्ट में आता है ना, इसमें लास्ट वाले को अंश बनाना है और सेकेंड लास्ट को हर बनाना, बस इतने से काम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप 2 को पकड़ेंगे और 3 को पकड़ेंगे, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, तो 1 2 3 4 लिख दीजिए फटाफट। अब घटाइए, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा। अब 1 में से 3 जाएगा, अरे भैया 1 में से 3 जाएगा मतलब घटेगा, -2, -2 में 1 जाएगा, ये -3, लेकिन -3 में 2 कैसे जाएगा, -2 जरा देखिए, -3 है, इसमें से -2 को घटा रहे हैं, -3 माइनस माइनस +2, यानी 3 में से 2 जाएगा, यहां -1, यहां -1 होगा। मेरे प्यारे भाई जरा समझिए, यहां क्या होगा, -1 होगा। ये क्लियर है डाटा कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 में से 2 को घटाए तो 1 आया, इस 1 में 3 को माइनस करेंगे -2 आएगा, -2 में -1 करेंगे -3 आएगा, -3 में -2 करेंगे तो -3 तो रह जाएगा, लेकिन माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 3 यानी कि माइनस नेगेटिव में 3 में 2 जाएगा, -1 बचेगा, यहां लिख दिए। अब हमें करना क्या है कि आपको पता है कि जब यहां आ गया है 1 तो करना है स्टार्ट किससे, -1 से। आपका आंसर हो गया -1 ऊपर लिखाएगा मेरे भाई और -3 नीचे लिखाएगा, माइनस माइनस कट के 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सही तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा कि प्लस प्लस में 1 में रहे और प्लस प्लस में रहे तो कैसे बनेगा, माइनस माइनस में रहे तो कैसे बनेगा। आइए प्यारे भाई इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए। बढ़ते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए सबसे पहले इस 2 को लिखिए, बोलिए हाँ। फिर इसे क्या लिखना है, 4 को लिखिए, बोलिए हाँ। 2 जगह है, यहां नहीं है, कुछ याद रहे तो 1 घर 2 घर बना लीजिए, आराम आराम से करिए। अब करना क्या है कि जो पहला 3 मिला इसको यहां लिखकर एक गोला लगा दीजिए या ऐसे बॉक्स बना दीजिए। दूसरा जो 5 यहां है इस घर के ऊपर ऐसे 5 बना दीजिए। भैया यहां पे इसके सामने कोई नहीं है तो कुछ मत कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, खाली रहने दीजिए। अब देखिए करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करते हुए उड़ते हुए यहां आइए, इसके पास प्लस कर लीजिए। देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 14, यहां 14 लिख दीजिए। अरे बोलो समझ में आया। फिर इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 बचे कितना 70,
70 से उड़ते हुए आइए और 4 को जोड़िए 74, और यहां आराम से लिख दीजिए। लिख दिए, वेरी गुड। अब यहां +1 रहता तब तो हम यहां से शुरू करते, लेकिन भैया यहां कुछ नहीं है, तो 14 को हम पहले लिखेंगे और 74 को नीचे लिखेंगे, और ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर देंगे, काट देंगे। 14 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 74 है तो 37 दूनी 74 हो जाएगा, और यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे भाई समझे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे जरूर लिखेंगे और पढ़ेंगे, और सेशन आपको समझ में आता है, अच्छा लग रहा है तो देखो भैया लाइक भी करो और शेयर भी करो, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। अरे आप लोगों के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं, तो एक अंगूठा दबाने में क्या लगता है? तुम नहीं चाहते हैं? तुम नहीं चाहते कि मैं खुश हूं? तक दबा अंगूठा। अब यहां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 है प्लस है, ये 1 क्या लिखा है 3 प्लस, ये 1 क्या लिखा है 2 प्लस 1/4। मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन देख लो जरा, क्या क्या ऑप्शन है इसके। 20/23 है, 40/31 है, सी 31/40 है, डी नन है। अब जरा देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है। अब देखिए यहां पे +1 है, पलटी मारेगा, बदलेगा, पलटेगा। करना क्या है, यहां से पकड़ना है 1 और 4 को। ये 1 लिखिए, ये 4 लिखिए। एक घर, दो घर, 1 2 3 है, 3 बना लीजिए, 3 जगह। अब इसके ऊपर एक बॉक्स बनाइए प्यारा सा, इसको लिखिए 2। इस जो घर आपने जो खाली छोड़ा ना, अरे ये खाली जो छोड़े हैं ना आप, इसके ऊपर भी आपको बनाना है। ये जो खाली छोड़े हैं इसके ऊपर भी बनाना है, ये जो खाली छोड़े हैं ना इसके ऊपर भी ऐसे बॉक्स बनाना है। बना दिए। अब यहां क्या करना है, 2 को लिख दिए, यहां 3 को लिखिए, यहां क्या लिखिए 1 को लिखिए, यहां कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब आइए बनाइए। अब यहां देखिए क्या करेंगे, 2 को 4 से गुणा, 2 चौक 8, 8 में एक जोड़िए 9। 3 को 9 से गुणा, 3 9 27 और 4 31, 27 और 3 30 और 1 31। फिर 1 को 31 से मल्टीप्लाई कीजिए, 31, 31 में 9 जोड़िए, कितना आ जाएगा 40। 31 में क्या कीजिए 9 जोड़िए, हो गया 40। आप कहेंगे सर आंसर हो जाना चाहिए 31/40। मैं कहूंगा गलत है। भैया क्यों गलत है? क्योंकि यहां +1 है, मतलब इसको केवल पलट देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। मतलब 40/31 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ +1 हो या कोई डाटा हो तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब लास्ट वाले अंश के रूप में, और सेकेंड लास्ट जो है हर के रूप में लिखा जाएगा। तो आपके जो आंसर हो गए, प्यारा प्यारा आंसर, वो 40 कितना हो गया 31 हो गया। तो बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा देखते हैं। आप क्वेश्चन का नंबरिंग लिखते जाना, मैं तो भूल गया भैया कि इसका नंबरिंग क्या था। केवल मैं QN नंबर लिख देता हूं, बाकी इस बॉक्स में खुद ही भर लेना, ठीक है, और अपने कॉपी में लिखना। ठीक, आ जाओ देखो ये क्या लिख रहा है, ये 1 ये लिख रहा है 2 + 1/1 + 1/3 + 2/5। ये रहा क्वेश्चन, और इसका प्यारा सा ऑप्शन है 21/61, 22 यानी कि 22/61, सी नंबर 25/31, डी नंबर 11/62। ये हो गया इसका प्यारा सा ऑप्शन। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है भैया, आराम से एक बार करो, कुछ नहीं करना है। इस 2/5 को पकड़ लो, यहां 2 लिखो, उसके बाद यहां 5 लिख दो। 2 और 5 तो लिख दी, कितने हैं 1 2 3। देखो यहां पे नहीं है इसलिए पलटी नहीं मारेगा, ये सीधा होगा। कितने घर, 1 2 3, तो 3 जगह ये की ब्लैंक कर दी। इसके ऊपर में क्या करेंगे 1, इसके ऊपर में 1,
इसके ऊपर में 1, इसके ऊपर में 1। और देखो कितना यहां से इसको 3 को यहां भरना है, मतलब यहां नहीं बॉक्स बनाना है, ध्यान रहे, जो सेकेंड वाला रहेगा वहां से बॉक्स ऊपर करना है। अरे समझ रहे हैं ना। अब यहां से 1 डालेंगे, यहां क्या डालेंगे 2, यहां कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं डालना है। समझो, समझ गए ना। चलो बस अब यहां से गुणा कर लो, 3 को 5 से गुणा करो 15, 15 में 2 जोड़ दो भैया मेरे 17, फिर यहां 1 को 17 से मल्टीप्लाई करो 17, 5 जोड़ो 17 5 कितने होंगे 22, 2 को 22 से गुणा करो 44, 44 में 17 जोड़ो 7 4 11, 4 1 5 1 6 61, यहां लिख दो 61 61। अरे लिखे, हाँ। अब देखो कुछ नहीं, यहां कितना को पकड़ना है 22 को ऊपर लिखना है बट्टे उसके बाद 61 हो जाएगा, यानी 22/61 ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कैसे? क्योंकि यहां +1 नहीं, अगर +1 यहां होता तो 61 ऊपर जाता और 22 नीचे आता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए डायरेक्टली कितना हो गया 22/61। समझ रहे हैं ना बात को। लिखिए इसको। आइए प्यारे भाई, आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस सेशन का। आइए मेरे प्यारे भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए ये रहा, इफ 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2, then the value of x each। आपके प्यारा प्यारा ऑप्शन जो है भाई मेरे दिया गया है, ये रहा ऑप्शन 14/13, बी नंबर 13 1, और ये सी नंबर रहा 13/15, डी नंबर हो गया 15/13। आइए देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, समझिएगा चीजों को। ये देखिए कुछ नहीं करना है, आप तो इतना का वैल्यू तो आप पहले से जान रहे हैं क्या होता है ना। इतना का इसको आप हटा दें फिलहाल, तो आप इतना का वैल्यू आराम से जान रहे हैं। इसको अगर मैं इधर कर देता हूं, लीजिए 2 माइनस मैं x कर दिया तो बच गया तो यही डाटा ना, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2, यही बच गया ना। और इतना का वैल्यू तो हम लोग को आराम से आता है करने के लिए। कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा, ये नहीं, ये 1 इतना। अब जरा ध्यान से सुनिए, समझिए कैसे बनेगा ये। 1/2 है तो यहाँ 1 करिए, 2 करिए, कितने हैं 1 2, एक घर 2 घर, बॉक्स यहाँ बनेगा, बॉक्स यहाँ बनेगा, बॉक्स यहाँ भी बनेगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे भाई मेरे 13। अब ध्यान दीजिए कि इस तरीके से जब रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको 11/13 लिखते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग को पुट करना है कि हो गया 2 माइनस एक्स बराबर 11 कितना हो गया ये 13। एक्स को उधर भेज दीजिए ना, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इस एक्स को आप उधर भेज दीजिएगा तो ये एक्स प्लस में हो जाएगा, और 11/13 को आप इधर ले आइए, यानी 2 माइनस 11/13, 13 दूनी 26, 26 में आपको प्यारा प्यारा 11 घटा लो तो आपको बचेगा 15, 15 कितना हो गया 13, 15/13 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे भाई आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप आराम से करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये सभा है संपन्न होती है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर दें। तो फिर तो क्या बल्ले बल्ले है, आपने शेयर किया, इससे पिछले वाले वीडियो में बड़ा प्यार मिला, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे नोट भी कीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।